नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है आपके अपकमिंग मंथ के लिए। हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स कि आपके लिए क्या वो गाइडेंस आ रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ मंथ, मिड ऑफ मंथ एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ के लिए। साथ में हम देखेंगे आपकी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या वो चैलेंजेस हैं। आपकी मनी के लिए हम देखने वाले हैं कि क्या वो गाइडेंस है, क्या आपके लिए हेल्थ के लिए गाइडेंस आ रहा है और आपके एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। साथ में हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ चार्म्स एज वेल एज यूनिवर्सल मैसेजेस के थ्रू भी हम देखेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ हम हमेशा देखते हैं मंथली रीडिंग में, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। एक्साइटेड हैं तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। आज हम पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स हो रही हैं जो कि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ पा रही हूँ कि आप कैसे डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं, आप ज़ोडिएक साइन क्या है हमारा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। वैसे भी सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो यही होता है कि आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है कि कौन सा पाइल जो है वो मेरा है। ओके, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करने वाली हूँ। मैं रखने वाली हूँ कुछ क्रिस्टल्स इसके ऊपर। ये है टाइगर्स आई, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है टाइगर्स आई। ओके, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है आपके लिए क्लियर कॉर्ड्स, बिल्कुल आर पार देख पाना, इसे कहते हैं क्लियर कॉर्ड्स। ये आपका है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 है आपके लिए ग्रीन एवेंचुरिन, ये ऐसा दिखता है ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, तो आप जिससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, अगेन आई एम शोइंग यू। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है क्रिस्टल, वो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। आपके पास पूरा फ्री विल है कि आप ये तीनों रीडिंग जो है आप देख सकते हैं एज अ गाइडेंस। एक से ज़्यादा पाइल अगर आपको देखना चाहते हैं आप तो देख सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप अपना टाइम लीजिए और बिल्कुल कंसंट्रेट करके परमात्मा से कनेक्ट होके आप उनसे पूछें कि कौन सी पाइल आपके लिए है और वो रीडिंग आप देखिए। हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ जो कि है ये टाइगर्स आई। ओके, और बाकी के जितने भी पाइल्स हैं, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3, इसके आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन के अंदर। हेलो पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज का ये वीडियो है कि आपका अपकमिंग मंथ क्या होने वाला है, उसमें क्या वो गाइडेंस है, क्या वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, आपके डिवाइन देना चाहते हैं, आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं। तो आपने चूज़ किया है टाइगर्स आई, पाइल नंबर 1। तो ये टाइगर्स आई एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जो कि प्रोटेक्शन के बारे में बताता है, अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, मनी गेन के बारे में बताता है, क्लैरिटी के बारे में बताता है। आप सब जानते हैं कि टाइगर किसका वाहन है, स्ट्रेंथ के बारे में बताता है क्योंकि वो माँ दुर्गा का वाहन है ना। तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस मंथ। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी इन योर लाइफ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। अगर आप इसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करें। ये वन ऑफ माई फेवरेट क्रिस्टल है। अगर आप जानते हैं मैं क्रिस्टल्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और हर किसी को क्रिस्टल लेने के लिए ज़रूर बोलती हूँ। ये मैजिकली वर्क करता है माय डियर वंस। तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, आप कर सकते हैं। इसे मैं साइड में रख देती हूँ आपके लिए। हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या वो सारी गाइडेंस आ रहे हैं आज, वो हम देखने वाले हैं। कैमरा को कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे। और साथ में मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं तो आप पूछ लीजिएगा, सो दैट कि हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन कि आपके लिए क्या आंसर आने वाला है। क्योंकि ये मंथली रीडिंग है तो हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे परमात्मा का नाम, बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको एस्ट्रोडेक से क्या आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही है या क्या गाइडेंस मिल रहे हैं। इसी से हमें पता चलेगा कि आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाला है। पाइल नंबर 1 तो आपके लिए आ रहा है प्लूटो द रीपर। ओके, तो ये कार्ड आपको बताता है अबाउट चेंज, ये बताता है अबाउट रीबर्थ। तो एक सडन इवेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में प्लूटो बताता है। मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअली ग्रोइंग हाई के बारे में, ऑकल्ट साइंस के अंदर अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, एनीथिंग लाइक दैट, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, मिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, ये सब कुछ आपको ये प्लूटो का जो कार्ड है ये बताता है। और सबसे पहली बात, ये मेजर चेंजेस के बारे में, आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ये आपको दी प्लूटो बताता है। ओके, तो ये एक ऐसा प्लानट है जो कि बहुत सारे छुपे हुए रहस्य को जानना, अगर आप स्पिरिचुअली ऑलरेडी देखिए, ये बिल्कुल टाइगर्स आई की तरह ही दिख रहा है। वाओ, है ना, सेम कलर है। तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत इनपुट्स मिलने वाले हैं, मेजर आपके लाइफ में चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहा है। ये मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है। देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए क्या रीडिंग आ रही है, मिड ऑफ द मंथ एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। ओके, फिर हम बाकी के ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के लिए आपके लिए आ रहा है टेम्परेंस। ऑलराइट, तो टेम्परेंस तो भाई बैलेंस के बारे में बताता है। ओके, टेम्परेंस कार्ड का नंबर है 14, जो कि आता है नंबर 5, जो अगेन चेंज के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, ये मरकरी प्लैनेट के बारे में भी बताता है। ओके, सो टेम्परेंस जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने वाले हैं इस मंथ, चाहे वो आपकी इमोशंस हो, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, मनी खर्च करने की बात हो या उसे सेव करने की बात हो, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, हर चीज़ में मुझे आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड एक मेजर आर्काना कार्ड है, आप बहुत मैच्योर होते नज़र आ रहे हैं। इनपुट्स आते हुए जो कि प्लूटो भी बता रहे थे, यहाँ पे आपको डाउनलोड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एंजल्स की आपको ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। एंड यहाँ पे साथ में नंबर 5 है जो कि कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो होके, हो सकता है लोगों के गाइड बन सकते हैं, हो सकता है आपके जो वर्ड्स हैं बहुत हीलिंग वर्ड्स हो सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं आप। तो समवेयर आई कैन सी यू इन अ वेरी वेरी पेशेंट एंड विद लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत सारे डिसीजंस लेते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, साथ में आप मुझे बहुत पेशेंट नज़र आ रहे हैं, पीस लवर मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं। अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचना, क्या आउटकम है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ, इस तरह की जो मेजर चीज़ें हैं वो आप मुझे दिख रहा है कि आप इस मंथ में सोच रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही वही आपके लिए ये मेजर चेंज शायद लेके आने वाला है। और अगर कोई भी ऐसा ड्रास्टिक कोई चेंज हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए आपकी लाइफ में, तो आप उसे बहुत ही पेशेंटली हैंडल करने वाले हैं कि हाँ, ये लाइफ का साइकिल है, ऐसा ही चलता है। एंड आज ऐसा है तो कल को बिल्कुल सब कुछ सही होने वाला है। तो इतने मैच्योर होते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं मिड ऑफ द मंथ, the Hierophant. Again this is a major arcana, again this is number 5. okay, so please be ready because major changes आपके लाइफ में आ रहा है। अगेन स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है, अगेन मुझे नज़र आ रहा है आप एक गाइड बनने वाले हैं, एक टीचर बनने वाले हैं, एक मेंटोर बनने वाले हैं। आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं जिसको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स होने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस कार्ड में ओम लिखा हुआ है, इस कार्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बता रहा है कि कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको हेल्प करने वाली है। एंड यू विल बी रियली एन्जॉइंग दिस फेज ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो डाउनलोड्स, वो गाइडेंस जो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको हायर रेल्म से मिलने वाला है। ये कोई इंसानी हेल्प आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे टैरो रीडर के पास या फिर किसी गाइड के पास, अपने गुरु के पास जाएं जो कि आपको एनलाइटन करेंगे। सो बिकॉज दिस कार्ड टेल्स अबाउट एनलाइटनमेंट एज वेल। सो सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, सच अ पावरफुल रीडिंग। पाइल
number 1, please be ready. This month is gonna be very very beautiful, extremely beautiful. वैसे भी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन इस मंथ में आ रहे हैं। आप लोग को पता है बुद्ध पूर्णिमा है 16 को, फिर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ भी आपके लिए मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उस मून साइकिल के साथ भी आप वर्क कर सकते हैं, उसका पूरा बेनिफिट आप ले सकते हैं माय डियर वंस। ओके, आगे देख लेते हैं। आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड जो है ये बाकी नाइट के कार्ड से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट का होता है। अर्थ एलिमेंट एक स्लो एलिमेंट है, पर ये साथ में आपको मनी गेन के बारे में बता रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपनी पैशन को फॉलो करते हैं या फिर कोई न्यू कोर्स करते हैं, आपको जो डाउनलोड्स मिलने वाले हैं, जो आपको इंट्यूटिव पावर आपकी बताने वाली है, उस लाइन पे अगर आप चलते हैं तो आप बिल्कुल सही पाथ में होंगे। वो आपको, आप ये ग्रीनरी देख सकते हैं, वो आपको ज़रूर फ्रूट देने वाली है। हो सकता है स्टडी स्लो एंड स्टडी आपकी प्रोग्रेस हो, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, तो आपके लिए मंथ बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, जहां आप अपने डिसीजंस बहुत वाइजली ले रहे हैं और आपको मनी गेन भी हो रहा है। आपके लाइफ में बहुत बैलेंस आ रहा है, आपके लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, आपके वर्क प्लेस में भी बैलेंस आ रहा है, पीस एंड हार्मनी आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, डाउनलोड्स आ रहे हैं, न्यू चेंज आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रहा है, न्यू रीबर्थ हो रहा है। तो एंड ऑफ अ साइकिल हो रहा है प्लूटो के कार्ड से। सच अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल रीडिंग पाइल नंबर 1। आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड टू नो कि किस किस ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, भाई मुझे भी जानना है कि आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है, ऐसे क्या डाउनलोड्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मंथ आपके लिए है। दो मेजर आर्काना आना, साथ में पेंटिकल का भी मीन्स बैलेंस है। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो साथ में मनी भी है, ऐसा नहीं है कि मनी नहीं है आपके लाइफ में, मनी भी आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है। देख लेते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या बता रहे हैं। आपको बता रहे हैं एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। अगर आप में से किसी का भी हॉबी है कि या फिर आपका पैशन है कि आप डांस करें, आप सिंगिंग करें, तो आप कर सकते हैं। कई लोगों का होता है ना कि वो भजन कीर्तन करना चाहते हैं एंड जगरातास करना चाहते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। साथ में अगर आप कोई बैंड ज्वाइन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वैसा कर सकते हैं। कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो एक डांसिंग, म्यूज़िक, कविता लिखना, पोइट्री करना, ये सब भी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जहाँ आपको डाउनलोड्स मिलते हैं। ओके, और जब भी आप ऐसा कोई भी एक्सप्रेशंस करते हैं, यकीन मानिए आपकी मेडिटेशन, आपकी पूजा, हर कुछ आपकी सिंगिंग से, आपकी डांसिंग से, आपकी पोइट्री से सब कुछ हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि मेडिटेशन जो है वो शांत होकर बैठना और जुड़ना नहीं, आपके काम में आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। दिस इज़ द गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स माय डियर वंस। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ पैशन है आपका, चाइल्डहुड में आपने कुछ सीखा है, तो उसे आगे आप बढ़ा सकते हैं और आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई अगर बिजनेस डालना चाहता है इन सब के लिए जो टूल्स होते हैं, म्यूज़िक के लिए टूल्स होते हैं, या स्टूडियो खोलना चाहता है, वो भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देख लेते हैं मनी वाइज आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके लिए आ रहा है फेथ। तो आपको फेथ बना के चलना है माय डियर वंस। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। यू हैव टू कीप फेथ। अगर अभी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लाइफ में ज़रूर और ज़रूर बहुत अच्छा होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और अगर आपको ज़रा भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लाइफ में कुछ नहीं अच्छा होने वाला है, तो आपको ये एफर्मेशन ज़रूर और ज़रूर लिख लेना चाहिए। जल्दी से कॉपी ले आइए और पेन ले आइए और साथ में इस वीडियो को कर दीजिए पॉज, और उसके बाद आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये बोल रहे हैं आपको मिराकुलसली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड ऑलवेज कम्स। लव इज़ ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। जितना आपने नहीं सोचा ना, उससे भी बहुत ज़्यादा आपके पास आने वाला है। ऐसे आपसे कह रहे हैं आपके एंजल्स, आपको यूनिवर्स, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं। पाइल नंबर 1, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड एंड सच अ ब्यूटीफुल एफर्मेशन। यू शुड डेफिनेटली राइट इट फॉर 41 डेज एटलीस्ट, नहीं तो 30 डेज इस मंथ पूरे आप इस ब्यूटीफुल से एफर्मेशन को ज़रूर लिखें। देख लेते हैं आपको माइंड, बॉडी एंड सोल का कैसे रखना है ध्यान। अभी फ़िलहाल आप सोच रहे हैं कि लव इज़
blind. If I love someone, I tend to put them on a pedestal, see only their gifts and talents and put a blind eye to their difficult side. तो आप ये कह रहे हैं, आपका ये सोचना है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप सिर्फ उसकी अच्छे साइड को देखते हैं, उसकी डिफ़िकल्ट साइड को नहीं देखते हैं, और आप लव में या प्यार में बहुत धोखा खाते हैं। आप लोगों से बहुत जितना प्यार करते हैं उतना प्यार आपको वापस नहीं मिलता है, जो कि ये फेथ का कार्ड भी बता रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी सोच को ज़रूर चेंज करना है, लव लेके आना है, और हर चीज़ जो आप चाहते हैं उसमें पीस एंड हार्मनी वैसे भी आप कर पाएंगे। For good and for bad, in sickness and in health, I love myself and others unconditionally. आपको ये सोचना है, समझना है कि चाहे कोई अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो हेल्दी है, चाहे वो खुद आप ही क्यों ना हो, लेकिन आप तभी भी अपने आप को और दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दिल से प्यार कर पाते हैं, ये आपको सोचना है। ओके, इस तरह की आपको अपनी सोच को चेंज करना है। आगे देख लेते हैं आर्कएंजल रफाइल आपके हेल्थ के लिए क्या कह रहे हैं। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। वाओ, तो खूब हंसें। ओके, तो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग यू। तो जितना हंसेंगे, जितना मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, लोगों के साथ हंसेंगे, या फिर आप कोई ऐसे कॉमेडी शो देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके पीस के लिए, हार्मनी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। ड्रीम जर्नल, जो भी आपका ड्रीम है उसके लिए आपको जर्नल लिखने के लिए गाइडेंस मिल रही है, तो आप अपना ड्रीम जर्नल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इस मंथ से। वैसे भी बहुत ब्यूटीफुल मंथ है ये, तो आप इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपसे कह रहे हैं आपके ऑलमाइटी। ऑलराइट, आगे देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर। आपके लिए आ रहा है सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। तो स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दूसरों को हैप्पी करने के लिए आपको कोई काम नहीं करना है। जो आपका मन करता है, जैसे आपका मन करता है, इट्स अ टाइम टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक आउट फॉर योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे मुझे ज़रूरी लग रहा है। पॉइंट नंबर 1, अपने आप को देखें, अपने हुनर को देखें, अपने आप को पहचानें। ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। ओके, सो आई विल कीप दिस कार्ड ओवर हियर सो इट विल बी विजिबल फॉर यू। अब देख लेते हैं वो ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं एंजल की तरफ से आपके लिए आ रहा है इविल स्पेल विल फेड अवे। अगर किसी ने भी आपके ऊपर कोई स्पेल किया है, कोई नज़र दोष है, किसी ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है, वो ज़रूर फेड अवे हो रहा है। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। येस, ऑफ कोर्स, पूरा रीडिंग है वो यही बता रहा है, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन माय डियर वंस, फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, जो कि हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है। मे गेट मैरिड सून, तो हो सकता है आप जल्द से जल्द आपकी शादी भी हो सकती है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। देख लेते हैं टी लीफ आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, तो आपके लिए ऑलरेडी एक कार्ड आ गया है, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। वाओ, दैट्स ऑसम। तो आपके लिए कोई ब्यूटीफुल सा न्यूज़ आ रहा है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी from this card. This is very very beautiful card that has come for you my dear ones. तो yes, news, good news is coming your way. अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या चार्म्स आ रहे हैं। चार्म्स की क्या रीडिंग है आपके लिए for pine number 1 please. ओके, तो आपके लिए चार्म्स आ गए हैं। साथ में हम यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्सल गाइडेंस आ रहा है for pine number 1. ऑलराइट, ओके, आपके लिए आ रहा है टुमारो यू विल विश यू स्टार्टेड टुडे। तो आज ही आपको स्टार्ट करना है। ऑलराइट, अगर आप हाउसवाइफ हैं, बहुत लंबे टाइम से आपने काम नहीं किया हुआ है, बहुत लंबे टाइम से आप सोच रहे हैं कि मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, आप कहीं पे टीच कर रहे हैं, आप अपने आप अपना सेंटर ओपन करना चाहते हैं, तो माय डियर वंस यू कैन डू दैट। दिस इज़ व्हाट इज़ दिस यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए ऑल्ट बता रहा है ऑलवेज कीप एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। जो भी आप अभी कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के बारे में सोचने के लिए आपसे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपके लिए प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। तो
प्लेजर लेके आइए अपने काम में। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें प्लेजर, खुशी नहीं होगा, लव नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को बताती हूँ, कुछ भी करना है उसमें आपको पूरा अपना प्यार भी डालना होता है। ओके, साथ में गणपति जी आ रहे हैं आपके लिए, तो जो भी विघ्न हैं आपके लाइफ में वो मुझे हटते हुए नज़र आ रहे हैं कि सारे विघ्न, सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ से हट रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस। ओके, ट्री ऑफ लाइफ, दिस इज़ ऑसम। तो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अगेन म्यूज़िक, ओके, यहाँ पे भी म्यूज़िक के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे भी आपको म्यूज़िक के बारे में बताया जा रहा है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज़ डू दैट। अगेन आगे आपके लिए आ रहा है फेदर, तो एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहे हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे फेदर्स भी मिल सकते हैं, वो साइन होगा कि यस, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पिकॉक फेदर ही आया है आपके लिए। एंजल्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो यस यू कैन टेक हेल्प ऑफ एंजल्स और आपको काफ़ी सारे फेदर्स मिल सकते हैं। एंड साथ में आपके लिए आ रहा है लव, तो यहाँ पे आया था ना कि आपकी मैरिज हो सकती है, तो बहुत पीस एंड हारमनी आपकी फ्रेंड्स के साथ, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, या फिर आपके लव्ड वन के साथ, या फिर आपका आगे मुझे नज़र आ रहा है कि न्यू लव भी आपके लाइफ में आ सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए वो मेजर क्वेश्चंस जो है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके क्या आंसर है। उसके पहले हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। ब्यूटीफुल लवली से जो हमारे ये पपी आए हैं, ये आपको बता रहे हैं अगर आप पपी लेना चाहते हैं तो आप पपी ले सकते हैं। साथ में आपको ये बता रहे हैं कि ये अनकंडीशनल लव देने वाला रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत ही फेथफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल कोई पर्सन है जो कि आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल लवली पपी। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि आपके वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या आंसर्स आ रहे हैं फॉर ऑल पाइल नंबर 1। चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आपके लिए आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नंबर 2, मिराकल। तो आपकी लाइफ में मिराकल होने वाला है। यस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द एंटायर रीडिंग। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। अगेन नंबर 2 उसके लिए भी आ रहा है मिराकल। दैट्स लवली। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। आपका ये आने वाला मंथ बहुत अच्छा जाए, इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में डिवाइन ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू मी, एंजल ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू मी ज़रूर लिखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पाइल नंबर 1। बाय बाय फॉर टुडे। हेलो पाइल नंबर 2, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके मई मंथ के अंदर क्या वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या वो गाइडेंस आ रहे हैं थ्रू टैरो कार्ड, थ्रू एस्ट्रो डेक एंड थ्रू एंजल कार्ड्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चार्म्स के थ्रू भी हम देखने वाले हैं। आपके लिए यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स क्या आ रही है वो भी हम देखने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल। तो आप ज़रूर पूछ के रखें क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेते हैं। ओके, तो हम बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेके प्रभु का नाम बोल लेते हैं हम सब मिलके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज। अब ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जो कि हर तरह की मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, अगर आप कोई और क्रिस्टल नहीं ले रहे हैं तो आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं। ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है सनलाइट, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है मून लाइट, और आप उसको चैनल कर सकते हैं अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये साथ में बताता है कि आपकी जो थॉट होने वाली ना इस मंथ, बहुत अनबायस होके आप सारी डिसीजंस लेने वाले हैं। बहुत ही क्लियर आपके सामने सारी पिक्चर्स आने वाली है डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद दिस ब्यूटीफुल क्रिस्टल एंड आई रियली लव दिस क्रिस्टल बिकॉज इसके अंदर मुझे कई बार रेनबो कलर्स दिखते हैं एंड वो बताता है हैप्पीनेस के बारे में, सक्सेस के बारे में, जॉय के बारे में। सो ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल है। मैं अभी इसे रख देती हूँ साइड में और हम ले लेते हैं प्रभु का नाम, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है एस्ट्रो डेक से, बिकॉज हम यहाँ से देखेंगे कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी
क्या आ रही है। फिर बाकी हम ऑरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स देखने वाले हैं। ओके, आपके लिए आ रहा है लिलिथ। अब ये एस्ट्रॉइड्स हैं। अगर आपको पता होगा कि एस्ट्रोडेक के अंदर ज़ोडिएक भी होता है, इसके अंदर आपके प्लैनेट्स भी होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, साथ में इसके अंदर एस्ट्रॉइड्स का भी कार्ड है ये। ओके, ये बताता है अबाउट द शैडो। इसका जो टर्म इसके लिए यूज़ होता है वो है दी शैडो। दी शैडो कार्ड जो है, दी लिलिथ का कार्ड जो है, ये बता रहा है कि आप अपने पावर में आ रहे हैं। ओके, आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं इस मंथ जहां आप बिल्कुल क्लियर हैं कि मुझे ये चाहिए लाइफ में। अपने लिए आप अपनी आवाज़ उठाने वाले हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ आप फिक्स करने वाले हैं, एंड यू आर गोना डिक्लेयर इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, दिस इज़ व्हाट आई वांट। और जब भी आप इस तरह की कोई भी मेजर चेंजेस करते हैं, याद रखिएगा बहुत सारे रिजेक्शंस आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आप उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आप उसे ज़रूर हैंडल करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सच अ पावरफुल एंड अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, जहाँ पे मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपके पास पावर आ रहा है, साथ में आपके पास वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, अपने पैशन को फॉलो करना है, अपना जो आप करना चाहते हैं वो आप आगे करने वाले हैं, अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं कि भाई मुझे यही चीज़ करना है, दिस इज़ व्हाट आई एम एंड आई एम गोना डू दिस। सो अगर आप अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस पाइल नंबर 2। सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, सच अ पावरफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग। ओके, पर साथ में चैलेंजेस के लिए भी आप तैयार हो जाएं, क्योंकि कई बार अपने जो होते हैं ना वही हमें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करने लगते हैं, आपको रोकने लगते हैं, नहीं इसके बाद ऐसा हो जाएगा, मैंने इसको देखा है, उसने ये काम किया था या ये कोर्स किया था, उसको कोई जॉब नहीं मिली, इस तरह से कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो रोकने की कोशिश करना। किसी लड़के को आप पसंद करते हैं, लड़की को पसंद करते हैं, नहीं ये कुंडली नहीं मिल रही है, नहीं वो मांगलिक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने आ सकती है, लेकिन आप स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपका वो डिसीजन गलत नहीं होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत सारी एनर्जी, तो ये भी बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं एक यंग यूथफुलनेस आपके अंदर, आपके लाइफ के अंदर मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है इस कार्ड से। ओके, फ्री होते हुए, आज़ाद होते हुए, डिक्लेयर करते हुए, अपनी मैजिक फैलाते हुए आप मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहे हैं। दैट्स ऑसम, दैट्स ऑसम। देखिए इस कार्ड को भी अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि एकदम फ्री आप हैं, ओपन हैं आप, आपको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। दिस इज़ व्हाट आई एम। साथ में आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है क्रिएटिव आइडियाज़ के बारे में, कुछ ना कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं, न्यू स्किल्स को आप लर्न करने वाले हैं, ये भी आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है। आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है आप कोई ना कोई नई चीज़ आप ट्राई करें, ज़रूर आप कुछ ना कुछ ट्राई करने वाले हैं कि ये काम नहीं कर रहा, ये काम करना है। ओके, सो येस, अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द मंथ विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स माय डियर वंस। तो वो फायर, वो आग आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों कार्ड बिल्कुल सिंक में जा रहे हैं। आगे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ, दिस इज़ ऑसम। तो यहाँ पे अगेन जैसे मैंने आपको बोला था, क्रिस्टल से शायद मैंने आपको बोला था, अनबायस्ड डिसीशंस, चिंतन करना। आप देख रहे हैं अपने लिए अनबायस्ड डिसीजन भी ले रहे हैं, साथ में अपने लिए सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप रूड हो के बदतमीज़ी से बोलना, किसी को हर्ट करना, नहीं, बहुत प्यार से आप समझाने वाले हैं कि व्हाट इज़ करेक्ट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट। आप मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ फेथ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर कार्ड। और साथ में ये कार्ड बताता है मूवमेंट के बारे में, फॉरेन ट्रैवल के बारे में। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, कोई इंटरनेशनल आपकी कोई एग्रीमेंट्स हो सकती है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। टाई अप हो सकता है किसी के साथ, आपका बिजनेस आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप हाई स्टडीज़ के लिए, क्योंकि ये आपको स्टडीज़ स्किल्स को ऐड करने की बात कर रहा है, तो हो सकता है आप हाई स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, वो आप डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे।
दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हेयर। साथ में अगर आप यहाँ देखें तो आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी मिल रही है माय डियर वंस। तो येस, वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, जो मैं आपसे कह रही थी कि आपका वो डिसीजन गलत नहीं होगा, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो ये नज़र आ रहा है कि येस, आप ज़रूर सक्सेसफुल होने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर माय डियर वंस। किंग ऑफ कप्स का ये बताता है इमोशनल बैलेंस के बारे में। अब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कप्स का कार्ड है तो आप जानते हैं इमोशन से रिलेटेड है कप्स, ओके। तो आप यहाँ पे अगेन मूवमेंट नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे याच दिख रहा है, वाटर है। येस, यू आर गोना गो समवेयर, सम थिंग, सम प्रमोशन इज़ कमिंग, इमोशनल बैलेंस इज़ कमिंग, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पेशेंस, आप देख सकते हैं इनके चेहरे के अंदर कितना पेशेंस है, ओके। सो आई कैन सी यू विद लॉट ऑफ पेशेंस, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी बता रहा था। वाई कैमरा इज़ नॉट पिकिंग इट, राइट, ओके। तो अब आप देख सकते हैं इस कार्ड को बहुत ही प्रॉपरली। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितना पेशेंस है, मेडिटेशन करते हुए, हायर लेवल से जुड़ते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको दिख सकते हैं आप, आपका हार्ट चक्रा कितना ज़्यादा एम्पावर्ड मुझे नज़र आ रहा है। स्प्रेडिंग लव, लविंग योर सेल्फ, सेल्फ लव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बैलेंस, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनल बैलेंस के साथ साथ बहुत इंटेलेक्चुअल भी आप होने वाले हैं। यू कैन सी द क्राउन ओवर हियर, ओके। तो यहाँ पे आप बहुत इंटेलेक्चुअल होने वाले हैं एंड डिवाइनली ब्लेस्ड एज अ होल, आई शुड से कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड होने वाले हैं। एंड साथ में ये भी बताता है कि आप ये जो डिसीजंस ले रहे हैं ना, आपको ज़रूर कोई ना कोई सपोर्ट भी करने वाला है। कोई हो सकता है, कोई मेल फिगर हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके अंकल, कोई ना कोई है जो कि आपको ज़रूर सपोर्ट करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपको प्रमोशंस के लिए आपके बॉस या फिर आपकी जो इमीडिएट बॉस है या फिर आपके मैनेजर है, वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड दैट हैज़ कम। तो स्टेबिलिटी ज़रूर और ज़रूर आने वाला है आपकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ इस कार्ड से नज़र आ रहा है। इमोशनल बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं, इनपुट्स आपको मिल सकते हैं डिवाइन से, ये भी नज़र आ रहा है। देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या बता रहे हैं। रैटल स्नेक, okay, the experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Wow, that's awesome. जो कि किंग ऑफ कप्स भी बता रहा है। आप में से कई लोग जो हैं वो अभी जिस भी सर्कमस्टेंसेस में चल रहे हैं ना, वो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करने वाला है और आप लोगों के गाइड बनने वाले हैं। किंग ऑफ कप से भी बताता है वो एनर्जी आपके पास आना, वो पावर आपके पास आना कि भाई मैं इन चीज़ों से निकला हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, ओके, हाई स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, अपने किसी स्किल को एनहांस करने के लिए जाना चाहते हैं, जिसके लिए हो सकता है आपके फादर या आपके कोई ना कोई है जो मेल फिगर, वो आपको हेल्प कर रहा है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ। तो जब आप इस जर्नी के लिए जिस तरह से आपने प्रिपरेशन किया, अगर कोई और भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप गाइड का काम कर सकते हैं। साथ में अगर आप एक हीलर बनना चाह रहे हैं तो आप हीलर भी बन सकते हैं। साथ में ये कार्ड ये भी बता रहा है कि हो सकता है आपका लाइफ पर्पस जो है एज अ हीलर बनना हो, ओके। आपको हीलर बनना है, यही आपका लाइफ पर्पस है। तो जो भी चीज़ें आपकी चल रही है, अगर आप अभी रुके हुए हैं, कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपको लग रहा है कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है कि आपको बार बार यही बताया जा रहा है, यू नीड टू लर्न दिस मेंटालिटी। आपको अपने अंदर झांकना है, लर्न करना है एंड सीख के आप सबको आपको हील करना है। हीलिंग डज नॉट ओनली मीन्स कि आप किसी हीलिंग मोडालिटी के अंदर ही जाएं। तो येस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड की हो सकता है आप एक हीलर हैं एंड आप अपनी हीलिंग करने के बाद आप लोगों की हीलिंग करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, वो पावर में आ रहे हैं, आप दूसरों को आप हील कर सकते हैं, ओके। व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस मंथ? सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। कई बार हम सोचते हैं कि हम किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, अपने तरीके से चला सकते हैं। तो यू हैव टू जस्ट शिफ्ट योर थिंकिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस है, अपनी चॉइसेस हैं। आप किसी को भी फिक्स नहीं कर सकते, अपने जैसी सोच आप किसी की भी नहीं बना सकते, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बिन आस्क्ड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत पीस में रहने वाले हैं माय डियर वंस, ओके। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ? रेस्ट, आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब रेस्टिंग
प्रैक्टिसिंग मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ इतने फायर के साथ अपने पैशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, पेशेंटली आप सोच रहे हैं। साथ में आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि आप रेस्ट करें, तो इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। ओके, अपने टाइम पे सोएं। अगर आप बहुत स्लीपलेस नाइट्स रखते हैं तो प्लीज़ डियर वंस, आपको टाइम पे सोने की ज़रूरत है। हेल्थ के लिए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, अनकंडीशनल जॉय। अब अनकंडीशनल जॉय जो है ये आपको बताता है कि कई बार जो है हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, डांस करना, सिंगिंग करना, पार्क में जाना, फ्रेंड्स से मिलना, गेम्स खेलना, ओके, जो आपको अच्छा लगता है आपको वो करने के लिए सलाह दी जा रही है। साथ में अगर आप एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आपको एनिमल्स का ध्यान रखना अच्छा लगता है, प्लांट्स ग्रो करना अच्छा लगता है, फ्लावर्स की एनर्जी आपको अच्छी लगती है, नेचर वॉक आपको अच्छा लगता है, ऐसा क्या है जो आपको एक्चुअली अनकंडीशनल जॉय देता है, अगर आप वो करते हैं तो आपकी जो ये हेल्थ की इश्यूज़ हैं वो ज़रूर और ज़रूर ठीक हो सकती है। अगर आप इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एनी हेल्थ इश्यूज़, चाहे आपको स्ट्रेस हो रहा हो, चाहे डिप्रेशन हो रहा हो, चाहे आपको एक्चुअली फ़िज़िकल हेल्थ का कोई इशू है चल रहा हो अभी, तो आप ये अनकंडीशनल जॉय को अपने लाइफ में ज़रूर लेके आएँ। देख लेते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए अभी आपकी थिंकिंग क्या चल रही है। अ लॉट ऑफ पीपल गेट अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई विल नेवर गेट। पीपल आर पोटेंशियल एडवेंचरीज। आप ये सोचते हैं जो दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मुझे कभी नहीं मिल सकती। दिस इज़ वॉट इज़ योर थिंकिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। दूसरों को तो कोई कुछ ज़्यादा करता नहीं है लेकिन उसको फिर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। उसको देखिए कितना कामयाब हो चुका है। मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ, मैं उससे ज़्यादा कैलिबर रखती हूँ लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो इस तरह की अगर आपकी थॉट प्रोसेस है तो माय डियर वंस इसे जल्दी से चेंज कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ लविंग फ्रेंड और स्किलफुल गाइड। ओके, I now unearth my unique creativity and give birth to it in a supportive community। तो आपके लिए यही आ रहा था यहाँ पे, आप एक हीलर बनना चाहते हैं तो कोई भी एक ऐसे मेंटोर को, किसी टीचर को आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। वो स्किल्स को एनहांस करना चाहिए। वो कोई भी स्किल हो सकता है। ओके, आप जो भी स्किल्स को सीखना चाहते हैं आप उसे सीखें, चाहे वो फ्रेंड की हेल्प से, चाहे एक टीचर की हेल्प से, एक अच्छे गाइड की हेल्प से, गुरु की हेल्प से आप उसे सीखें और उसी क्रिएटिव आइडिया को, यूनिक क्रिएटिव आइडिया को जन्म दें, आगे बढ़ें और अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सकें। जो भी कम्युनिटी, आप हीलिंग कम्युनिटी में हैं तो आप हीलिंग कम्युनिटी के अंदर उनको हेल्प कर सकें, लोगों को हेल्प कर सकें, गाइड कर सकें। आप ये सब चीज़ें ज़रूर करें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस। कभी भी अपने आप को आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए माय डियर वंस। देख लेते हैं कि आपके लिए मनी के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके लिए आ रहा है डिवाइन सोर्स। तो आपके लिए तो हर दरवाजे खुल रहे हैं माय डियर वंस। डिवाइन सोर्स, जब डिवाइन ही आ रहे हैं आपके पास तो कितना ब्यूटीफुल आपके लिए ब्लेसिंग आ रहा है। तो डिवाइन सोर्स आपके लिए आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कई लोग मुझे ऑलरेडी एक हीलर नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी इन ऑकल्ट साइंस यू आर प्रैक्टिसिंग, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर डिवाइन की मर्ज़ी से आपके पास अचानक से आप देखेंगे कि सारे सोर्सेज जो हैं, इनकम के सोर्सेज आपके लिए ओपन होते हुए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, तो आपको साथ में क्या अफर्मेशन बोलना है, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। तो ऐसे आप प्रेयर करें। आपके लिए प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें या फिर इसे पॉज करके आप लिख लीजिए, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो ज़रूर और ज़रूर पूरी होगी। और आप साथ में प्रेयर कर रहे हैं कि मैं ट्रस्ट बना के रख सकूं कि आप जो प्लान बना के रखे हैं कि इस टाइम पे आप मुझे ब्लेस करने वाले हैं, तो यस मैं उस पर ट्रस्ट बना के रख सकूं। ऐसे आप प्रेयर कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ड्राई लीफ फॉलिंग। अगर ड्राई लीव्स आर फॉलिंग तो यस, ग्रीन लीव्स आर गोना कम ओवर देयर। ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड, ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन। वाओ, तो ये बिल्कुल सिंक में जा रहा है। कोई भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन है, वीज़ा नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रही, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कोई काम अच्छे से नहीं चल रहा, ओके, कोई कोर्स में आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, ये सब चीज़ें हट रही है आपके लाइफ से और ग्रीनरी आपके लाइफ में आने वाली है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। पाइल नंबर 2 ज़रूर बताइएगा आप में से किसने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है। आई एम डेफिनेटली गोना प्रे फॉर यू। देख लेते हैं आपके लिए क्या चार्म्स आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ओके,
तो आपके लिए भी गणपति जी आए हैं। तो ऑब्स्टिकल्स, यस, ऑब्स्टिकल्स ज़रूर और ज़रूर हटने वाला है। साथ में आपके लिए आ रहे हैं कृष्णा, वाओ, प्यार आ रहा है आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, दो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। ओम गम गणपते नमः से स्टार्ट करके ओम क्लीम कृष्णाय नमः, अब ज़रूर इन मंत्रों का जाप करें, आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। डॉल्फिन आपको प्रोस्पेरिटी, मूवमेंट, अगेन मूवमेंट के बारे में, सक्सेस के बारे में, जॉय के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, ये कलर ऑरेंज है, ओके, तो ये आपको बता रहा है, ओके। साथ में यस, आपके लिए ग्रोथ नज़र आ रहा है, मूवमेंट, अगेन फॉरेन ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है। अगर वो आपका सपना है तो वो सपना भी आपका बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है, हो सकता है इसी मंथ हो जाए। पैरेट है, देखिए 2 चीज़ें बताते हैं पैरेट। एक, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने वाली है, लोग बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं आपकी बातों से, बहुत मीठा बोलने वाले हैं आप, बहुत सोच समझ के बोलने वाले हैं, बहुत ऐसी आवाज़ होगी आपकी कि सबको पसंद आएगी, ओके। साथ में पैरेट ये भी बताता है बहुत टॉकेटिव हो सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बोलेगा, थोड़ा शांत रहेगा। और साथ में ये भी बताता है बी केयरफुल ऑफ पीपल, जो आपकी सीक्रेट्स को इधर उधर कर सकते हैं, तो आपको ये गाइडेंस देता है पैरेट। आगे देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से फॉर पाइल नंबर 2 क्या आ रहे हैं, ओके, 2 ही आया है आपके लिए। गाइडेंस आपके लिए आ रहा है प्लेजर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। पाइल नंबर 1 भी हो सकता है, आपने देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो मैच कर रही है। गणेशिया भी आ गया आपके लिए और ये भी आ गया आपके लिए, तो हो सकता है कि आप पाइल नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो आपको यही बताया जा रहा है जो भी आप कर रहे हैं उसमें प्लेजर लेके आइए। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे भी प्लेजर लेके आइए कि ये काम बहुत अच्छा है, उसमें प्यार, वो लव, वो अफेक्शन लेके आइए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आगे है आपके लिए स्टॉप काउंटिंग द डेज, मेक द डेज काउंट, ओके। तो आज नहीं मिल रहा, अभी भी तक नहीं मिला, दूसरों को मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा, इस तरह से नहीं, आप अपने काम, अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए माय डियर। पाइल नंबर 2, आपको ज़रूर और ज़रूर डिवाइन के सोर्स से वो सारी ब्लेसिंग्स जो आप चाहते हैं वो सब कुछ मिलने वाला है। सच अ लवली रीडिंग हैज़ कम माय डियर वंस। अब देख लेते हैं कि वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके पहले हम देखेंगे आपके लिए टी लीफ डेक से क्या आ रहा है गाइडेंस फॉर ऑल पाइल नंबर 2, ओके। तो आपके लिए ऑलरेडी आ गया एक कार्ड, आपके लिए आ रहा है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो कोई ना कोई आपके लिए, अगर आप बॉय हैं तो आप कोई अच्छा, बहुत अच्छा कोई दोस्त मिलने वाला है, जो यहाँ पे किंग ऑफ कप से भी नज़र आ रहा है, किसी का सपोर्ट मिलने वाला है, ओके। एंड साथ में आपके लिए माइंड, बॉडी एंड सोल के कार्ड से भी यही नज़र आ रहा था, तो आपको ज़रूर किसी अच्छी सी फ्रेंडशिप मिलने वाली है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आ रहा है आपके लिए, ओके। अब देख लेते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। ले लेते हैं परमात्मा का नाम। आपने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 7, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है ट्रस्ट बना के रखिए माय डियर वंस। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके लिए आ रहा है नंबर 8, तो नंबर 2 क्वेश्चन का आपके लिए आंसर आ रहा है नो, अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं है। देखिए नंबर 8 आ रहा है आपके लिए, जो कि है नो, यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, ओके। और नंबर 3 क्वेश्चन आप पूछ लीजिए माय डियर वंस, आपके लिए आ रहा है नंबर 5, तो आंसर है आपके लिए येस। तो आपके लिए नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर आ रहा है येस माय डियर वंस। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग। पाइल नंबर 2, बहुत ही ब्यूटीफुल आपका मंथ जाने वाला है, जिसमें आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ भी जाने वाले हैं। एंड येस, बहुत एनर्जी से भरे हुए होंगे, बहुत सारे इनपुट्स मिलने वाले हैं आपको, और आपकी मूवमेंट भी नज़र आ रही है। आपका ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाए। इसी ब्लेसिंग्स के साथ और इसी प्रेयर के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। Do not forget to like, do not forget to subscribe the channel, and do not forget to comment and write in the comment section. Divine blessing is coming to me. Angel blessing is coming to me. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye. Hello pile number 3. I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं क्या वो टैरो के गाइडेंस है, क्या वो आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाले हैं।
फाइनेंस के लिए भी देखने वाले हैं, आपके लिए क्या सरेंडर करके चलना चाहिए, हेल्थ के बारे में भी देखने वाले हैं, एंजल्स के क्या वो मैसेजेस हैं, क्या वो गिफ्ट्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं। साथ में एस्ट्रोलॉजी के कार्ड से भी हम देखने वाले हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। हम देखेंगे चार्म्स की हेल्प से भी, एंड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन एज वेल, क्योंकि ये है मंथली रीडिंग। ओके, तो आप क्वेश्चन सोच के रखिएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रीन एवेंचुरिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है जो कि लक लेके आता है आपके लाइफ के अंदर। चाहे आप शेयर मार्केट में हो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे आप जॉब देख रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई टेंडर आपने भरा हुआ है, एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आप अगर इसे लेके मेडिटेशन करते हैं और इसे काम पे लगाते हैं माय डियर वन, क्रिस्टल के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई मुझसे क्रिस्टल लेता है, हील्ड क्रिस्टल जो कि मैं सबको प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं उन्हें ज़रूर बताती हूँ कि प्लीज़ गिव देम वर्क टू डू। आप इन्हें काम दीजिए कि क्या काम करना है, उनसे बोलिए, एक दोस्त बनाइए, इनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए। ओके, तो आप ग्रीन एवेंचुरिन पाइल नंबर 3 आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए टू अट्रैक्ट लक एंड सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, तो ये मनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लक के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ले लेते हैं परमात्मा का नाम, ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे एस्ट्रो डेक के इस कार्ड से। ओके, तो आपके लिए आ रहा है हाइगिया। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट वेल। ओके, तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड बताता है आपको अबाउट हीलिंग। ओके, this card tells about healing, yes, if I'm not wrong, it tells about healing only my dear ones, कि यहाँ पे आप अपनी सेल्फ हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। किसी भी तरह का कोई पेन, कोई ट्रॉमा, कोई फेलियर्स की वजह से कोई पेन आया है, कोई रिलेशनशिप की वजह से पेन आया है, जॉब की वजह से, कोई लॉस की वजह से आपके लिए पेन आया है, तो मैं आपको बता दूं कि हाइगिया जो है ये अगेन एक एस्ट्रॉइड्स हैं। ओके, और जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, ज़ोडिक साइंस होते हैं एस्ट्रो कार्ड्स में, वैसे ही इसके अंदर एस्ट्रॉइड्स के भी कार्ड्स हैं। ये बहुत ही न्यू है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग्स देते हैं। ये बता रहा है आपको अबाउट हीलिंग। ये अगेन ग्रीन कलर भी है, तो ये इसके साथ भी जा रहा है। आज बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंसेस हुए हैं। पाइल नंबर 1 के साथ भी बिल्कुल उनका कार्ड आया था प्लूटो का, और वो बिल्कुल टाइगर्स आई की तरह दिख रहा था। और ये अभी अगेन हीलिंग का कार्ड आया है और आपके लिए आ रहा है ग्रीन एवेंचुरिन। तो ये हार्ट चक्रा के बारे में भी बताता है। साथ में ये हाइगिया हीलिंग की जो अगर बात कर रही हूँ मैं, तो ये किसी तरह से आपकी थॉट की हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है, फिज़िकल बॉडी की हीलिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है, और आपके लिए आपकी आसपास आपके एनवायरनमेंट की हीलिंग। साथ में ये कार्ड आपको क्या बताता है, ये भी बताता है क्लीनिंग ऑफ योर थॉट्स। किसी भी तरह की ओल्ड मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स की आप क्लीनिंग करें। फिज़िकल क्लीनिंग के बारे में बताता है, बहुत लंबे टाइम से स्पा नहीं गए हैं, वैक्स नहीं कराया है, और डीप क्लींजिंग नहीं करी है आपने, फेशियल के लिए नहीं गए हैं, तो ये भी आपको बताता है फिज़िकल क्लीनिंग। ओके, आपकी बॉडी की क्लीनिंग की बात कर रही हूँ मैं। साथ में आपके एनवायरनमेंट की क्लीनिंग, चाहे वो घर की क्लीनिंग हो रही हो, चाहे आपकी टेबल की क्लीनिंग हो रही है, आपकी कबर्ड की क्लीनिंग हो रही है, इस तरह की क्लीनिंग के बारे में भी ये बताता है। ओके, सो दिस कार्ड इज़ बेसिकली फॉर हीलिंग एज वेल एज क्लीनिंग। दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू विद दिस कार्ड। सो आप ऐसे बहुत सारे चेंजेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में ये क्योंकि हीलिंग का कार्ड है, तो मुझे बताता है कि हो सकता है इस मंथ आपको अगर कोई लाइलाज बीमारी चल रही थी या फिर कुछ ऐसे कोई हेल्थ के इश्यूज थे, तो मुझे लगता है कि आपको वो प्रॉपर मेडिसिन इस मंथ पे मिलने वाला है, क्योंकि आपका लक भी बहुत इन्हेंस हो रहा है। और साथ में ये हीलिंग के बारे में, मेडिसिन के बारे में भी बताता है। तो वो प्रॉपर मेडिसिन, चाहे आपको दिल का रोग लगा हो, चाहे आपको फिज़िकल हेल्थ का रोग लगा हो, वो आपके लिए ज़रूर और ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है ये मंथ, जहाँ आपकी 100% हीलिंग हो रही है। पाइल नंबर 3, ओके, येस, आई एम नॉट रॉन्ग, पाइल नंबर 3, राइट। तो ये देख लेते हैं कि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ क्या आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मिड ऑफ द मंथ आपके लिए आ रहा है वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। एंड साथ में आपके लिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑसम,
वाओ, पाइल नंबर 3 आपकी तो लॉटरी लग गई। ओके, तो अब 6 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जितना आप खर्चा करेंगे ना उतना ही आपकी इनकम आएगी, तो फिर भी सोच समझ के करिएगा। अगर आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है तो आप लोगों को सपोर्ट भी देने वाले हैं, कहीं से कोई गिफ्ट मिल रहा है तो आप लोगों को गिफ्ट भी देने वाले हैं। जितना डिवाइन आपको मनी से ब्लेस करने वाले हैं उतना आप डोनेशंस भी करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 8 नंबर आता है पीछे, आप देख रहे हैं इस कार्ड को। अगर आप ध्यान से देखें एक बार मेरे साथ तो आप देख सकते हैं यहाँ नंबर 8 आता हुआ इन्फिनिटी का साइन बन रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा है। ऑल दो नंबर 6 आपको डोनेशंस के बारे में, लव के बारे में, हारमोनी के बारे में, पीस एंड हारमोनी, लव स्प्रेड करना, मनी स्प्रेड करना, डोनेशंस करना, ये तो बताता ही है। अपने रिलेटिव्स के, अपने वो लोगों की हेल्प करना जो कि ज़रूरतमंद है। साथ में ये भी बताता है कि जितना आप ले रहे हैं उतना ही आप दे भी रहे हैं। ओके, सो सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ लोगों का सपोर्ट भी आपको मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, जहाँ हीलिंग है, आपकी इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, एनवायरमेंटल क्लीनिंग, हर चीज़ वो मुझे नज़र आ रही है। साथ में आपके लिए बहुत बरकत आता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे। वाओ, यहाँ मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी पाइल नंबर 3 की डू नॉट मिस द वीडियो दैट आई एम गोना कम अप बाय टुमारो, जो मैं अभी आपके लिए लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है। उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि 2 बार मनी गेन का आपके लिए कार्ड आ रहा है। मनी के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, अर्थ एलिमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है। मनी गेन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप वो रिचुअल्स ज़रूर करिएगा जो मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। अब ये क्वीन ऑफ कप्स आपको बताता है कि आप एक्सट्रीमली इंट्यूटिव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्सट्रीम बैलेंस, बैलेंस मीन्स इमोशनल बैलेंस। कप्स है ना, तो आपकी इमोशनल बैलेंस होते हुए, स्पिरिचुअली इंट्यूटिव डाउनलोड्स आते हुए, स्पिरिचुअली हाई होते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लव के साथ, कंपैशन के साथ अपना ये मंथ आप निकालने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत स्टेबिलिटी जो कि वहाँ पे भी नज़र आ रही है, बहुत स्टेबिलिटी, पीस है, हारमनी है, लव है, कंपैशन है। ओके, एक मदरली फिगर आप मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ आप सबको नर्चर करने वाले हैं, अपने आप का सेल्फ केयर करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, आपके पास स्ट्रेंथ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, एम्पैथी आता हुआ नज़र आ रहा है। That is lovely, lovely. This card is awesome. I really love the energy of this card. मैं अक्सर इसके साथ मेडिटेशन करती हूँ my dear ones, so that कि मैं इस पावर में आ सकूँ। आप इस कार्ड की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं और साथ में इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। पीपल आर रियली लविंग योर एनर्जी बिकॉज आप खुद इतने पीसफुल एनर्जी में हैं। दिस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ मेडिटेशन टू ग्रो हाई माय डियर वंस, बिकॉज ये कार्ड अगेन हीलिंग के बारे में ही बताता है। ये इसके साथ बिल्कुल सिंक कर रहा है। तो सेल्फ हीलिंग, आप अपने हार्ट की हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसे बहुत गुस्सा आता है ना, वो इस बार बहुत शांत होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस, टाइम टू सेलिब्रेट जिसे कहते हैं ना, वो करने वाले हैं आप, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। तो बिजनेस में, मनी वाइज बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 3, सच ब्यूटीफुल रीडिंग, आई एम जस्ट लविंग इट। आई एम रियली लविंग द रीडिंग ऑफ द डे, आई डोंट नो व्हाई। आई रियली लव द रीडिंग ऑफ पाइल नंबर 1 and 2 एंड पाइल नंबर 3। आप तो बिल्कुल, आपने तो मिरेकल ही कर दिया यहाँ पे, इतने सारे हीलिंग के साथ, मनी के साथ, पीस एंड हारमोनी के साथ, एम्पैथी के साथ आप मुझे नज़र आ रहे हैं। दैट्स रियली रियली ऑसम। देख लेते हैं कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड क्या बता रहे हैं। कैमल आपके लिए आ रहा है। कैमल आपके लिए मैसेज है, ट्रस्ट दैट यू हैव द रिसोर्सेज टू गेट थ्रू द चैलेंजेस बिफोर यू। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, बिल्कुल ट्रस्ट करके चलिए। दान करिए अगर आप डोनेशन नहीं कर रहे हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आपको ज़रूर दान करना चाहिए। जितना आप देंगे ना उतना आपको इनकम होगा। ये सारे इंडिकेशंस आपके पास पहले ही आ
गए हैं, तो ट्रस्ट करके चलिए कि आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो जो आपकी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत है। आगे देख लेते हैं, व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर? यू नीड टू सरेंडर टू साइलेंस, यस दैट यू विल बी डूइंग, दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस अगेन। तो ये कार्ड आपको बताता है कि शांत रहना है, स्टिल होकर के अपने आप को बैठना है, शांत होकर आपको वो सारे इनपुट्स मिल सकते हैं, डाउनलोड्स मिल सकते हैं, जो कि क्वीन ऑफ कप से भी हमें नज़र आ रहा था। तो यस, सरेंडर टू साइलेंस। कोई अगर आपको कुछ बोलता है तो चुप रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये भी आपसे कहा जा रहा है। अभी आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने आप को ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। साइलेंस स्पीक्स अ लॉट, ओके। सो बस आपको ये करना है, तो आपका ये मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, ओके। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। साइलेंस एक और तरह का आपको करना है, ट्रस्ट बनाने का, ट्रस्ट करना है यूनिवर्स के लिए कि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो ज़रूर और ज़रूर ठीक होंगे, बिकॉज येस डिवाइन आई ट्रस्ट यू, ऐसे बोलिएगा, ओके। आके देख लेते हैं आपके लिए वो हाउ डू यू नीड टू नर्चर। लुक फॉर फेरीज। तो आपको ये बताया जा रहा है कि मिराकल पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, मैजिक पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि फेरीज क्या मैजिक लेके आती हैं, मैजिक्स करती हैं, ओके। सो आपको यही कहा जा रहा है कि येस ट्रस्ट करें कि आपकी लाइफ में मिराकल ज़रूर होने वाला है। दिस इज़ हाउ यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। इस तरह के आपको एफर्मेशंस देना ही होगा अपने आप को। डिवाइन ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू मी, एंजल ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू मी, मिराकल इज़ कमिंग टू मी, आई एम गेटिंग हील्ड। इस तरह कि आपको एफर्मेशंस ज़रूर इसके साथ वर्क करना चाहिए। जर्नल लिखिए, डायरी लिखिए, क्या आप चाहते हैं, क्या वो आपकी विशेस हैं, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं, ओके। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे हम बटरफ्लाई भी देख सकते हैं, चेंजेस आ रही हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए आर्कएंजल रफाइल बोल रहे हैं, इनर अथॉरिटी, स्टैंड फॉर योर सेल्फ माय डियर वंस। तो आपको ये आर्कएंजल रफाइल ये कह रहे हैं कि हमेशा दूसरों के बारे में सोचना नहीं, अपने लिए सेल्फ लव लेके आएँ, जो कि मुझे क्वीन ऑफ कप से नज़र आ रहा है आप करने वाले हैं, ओके। साइलेंस के कार्ड से भी नज़र आ रहा है कि यस आप करने वाले हैं। तो इनर अथॉरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के डिसीशंस पे आपको काम नहीं करना है, अपना डिसीशंस खुद लेना है, अपने लिए खुद स्टैंड करना है, अपना काम स्वयं करना है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, जो कि आर्कएंजल रफाइल बोल रहे हैं। तो आर्कएंजल रफाइल की आप ज़रूर हेल्प लीजिएगा, ओके। तो आप उन्हें इन्वोक कर सकते हैं। एंजल्स बहुत ऊपर होते हैं, परमात्मा के बिल्कुल नीचे एंजल्स होते हैं, वो आपकी हर चीज़ को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। आप देख लेते हैं, ये आपको माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए आपके कार्ड है। अभी आप जो सोच रहे हैं वो अगर हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आई हैव अ हार्ड टाइम आस्किंग फॉर अ रेज और ट्राइंग टू इंक्रीज माई इनकम सिंस आई थिंक इट वुड बी ग्रीडी। आप किसी से भी कोई हेल्प मांगने के लिए, पैसों की हेल्प मांगने के लिए, अपने जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप अपनी इंक्रीमेंट मांगने के लिए, अगर आप लगता है आपको कि आप अगर ऐसा मांगेंगे तो लोग आपको ग्रीडी समझेंगे, तो माय डियर वंस आपको अपनी ये सोच चेंज करनी है। अपने पेरेंट्स से अगर आप मांगना चाहते हैं कि मेरे पॉकेट मनी आप इंक्रीज़ कर दीजिए, आप वाइफ है, आप चाहते हैं अपने हस्बैंड को बोलना कि अब इतने से पैसों से काम नहीं चलता, आप मेरे पैसे और बढ़ाइए, क्योंकि हर जगह सर्विसेज जो है वो बढ़ चुकी हैं, उनके पैसे बढ़ चुके हैं, ओके। तो आप उनसे ज़्यादा पैसे के लिए अगर बोलेंगे तो आप ग्रीडी नहीं होंगे, ओके। इंक्रीजिंग माई वेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ माई विलिंगनेस टू ग्रो, चेंज, टेक रिस्क एंड बी ओपन टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई सोल। तो अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप आगे रिस्क लेंगे, आगे चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बता रही थी, शेयर मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, ये सब जगह पे आप हो सकता है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए तो भाई पैसों की ज़रूरत होती ही होती है, ओके। तो आपको ये समझना है कि अगर आप पैसे मांग रहे हैं तो वो आप अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ही मांग रहे हैं, ओके, आगे बढ़ने के लिए मांग रहे हैं। देख लेते हैं वेल्थ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। लव, तो जो भी आप काम कर रहे हैं ना उस पर प्यार लाना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन से मांग रहे हैं तो डिवाइन से प्यार करिए, ओके। जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस टेक्निक से आपको प्यार करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ प्यार लाने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए फाइनेंस के लिए, मनी के लिए आपको बताया जा रहा है, लव लेके आइए। जो काम कर रहे हैं उसकी पूजा करना, प्यार करना मतलब पूजा करना होता है, ओके राइट। तो आपको प्यार लाने की, अपने काम में, अपनी सोच में, अपने हर चीज़ में प्यार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपके रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने वाला है, ओके माय डियर वंस। देख लेते हैं आपके लिए क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके लिए आ रहा है वाइट वेदर, यू आर सेफ। अगर आपको चिंता है किसी भी चीज़ की तो आपसे ये कहा जा रहा है यू आर सेफ।
होप एंड फेथ इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज वो आपके लिए अगेन आपके लिए आ रहा है पीस, जो कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, सरेंडर टू साइलेंस भी देख पा रहे हैं। तो यस, इस महीने आपके लिए पीस, हारमोनी रखना, फेथ एंड होप रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, रीबर्थ एंड ए न्यूनेस इन लाइफ, तो कुछ ना कुछ नया बिगनिंग आपके लिए लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और राइट, सो समथिंग न्यू इज़ कमिंग, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, जो कि आपको जो पूरी, अगर मैं सिर्फ टैरो कार्ड से ही देखूं तो मुझे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, पीस एंड हारमोनी, साइलेंस, मेडिटेशन, इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर बढ़ना, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। देख लेते हैं। ओके, तो टी लीफ कार्ड बिना बोले ही आपको कार्ड उन्होंने दे दिया है। तो हम सबसे पहला वाला ही कार्ड उठाने वाले हैं। ओके, जो आपके लिए आया है वो आया है टैंक कार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए माय डियर वंस? तो आपके लिए आ रहा है सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। देखिए, मैं आपको सेकंड कार्ड भी दिखा देती हूँ। सन आया है, हैप्पीनेस एंड वेल बींग आपके लिए आया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आई है। पाइल नंबर 3, ऑसम मंथ फॉर यू। जल्दी से लाइक कर दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डिवाइन ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू मी, एंजल ब्लेसिंग इज़ कमिंग टू मी, जल्दी से लिख दीजिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स? ओके, ये आ गए आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस। अब देख लेते हैं चार्म्स आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 3, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 प्लीज़। ओके, माय गॉड, तीन भगवान ही आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आगे और देख लेते हैं भाई, और आपके लिए क्या हो सकता है। बहुत सारे चार्म्स आ गए आपके लिए। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है डिलीट ऑल नेगेटिव पीपल एंड मेमोरीज। ये आपसे गाइडेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। थोड़ा सा हम कर लेते हैं चार्म्स अपने पास में। ओके, आगे है आपके लिए है यू डिड नॉट वोक अप टुडे टू बी मिडियोकर। मिडियोकर बन के नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। देखिए, मांगेंगे पैसे तभी तो आगे बढ़ेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी आपको किसी से हेल्प लेने में नहीं हिचकिचाना है माय डियर वंस। आगे आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए और कुछ और एक्स्ट्रा करने की आपको लाइफ में ज़रूरत है। पाइल नंबर 3। आगे देख लेते हैं कि आपके चांस में सबसे पहले तो आई है माँ दुर्गा। अगर आप माँ दुर्गा के उपासक हैं तो जय माता दी ज़रूर लिखें। और यहाँ पे ये साथ में बताता है स्ट्रेंथ लाने की आपको ज़रूरत है। ओके, यू आर प्रोटेक्टेड, आपको स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है। साथ में आपके लाइफ में लव आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, आपका पीस एंड हारमोनी इन योर रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रही है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आपको ज़रूर जाप करना चाहिए। एंड साथ में आपके लिए आ रहे हैं विघ्नहर्ता गणेशा। ओके, तो आपके ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी चीज़ें रुकी हुई है वो मुझे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है फॉर यू ऑल। आपके लिए आगे आया है चांस मैं आगे ही रख लेती हूँ आपके लिए। राइट, हाथ पे रख लेते हैं। तो आपके लिए आगे आया है कि आपके लिए एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। यस, और यहाँ पे अगेन हार्ट आ रहा है। तो ये जो भी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाला है ना, वो एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ ही आ रहा है। साथ में आपके लिए म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका पैशन है, अगर आप बहुत टाइम से म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई पार्टी, सेलिब्रेशन ऑलरेडी हमें दिख रहा है, या सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट, वो आपके लिए आ गया है। और साथ में अगेन ये क्वीन का यहाँ पे भी क्राउन है, वहाँ पे भी है। तो येस, को हो सकता है कोई ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। एंगेजमेंट भी मुझे नज़र आ रही है, मैरिज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। ईगल मतलब अगेन सक्सेस के बारे में बताता है। अगेन आपको बताता है कि आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ रहे हैं माय डियर वंस। आई रियली लव दिस बर्ड। ये एक ऐसा बर्ड है जो कि जब बारिश होती है ना, तो वो बारिश में घर नहीं ढूंढता, वो क्लाउड के ऊपर चला जाता है। आप इतने ऊपर उठ सकते हैं, इतनी आपकी हाई एनर्जीज़ हैं माय डियर। पाइल नंबर 3, दैट्स ऑसम, दैट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के क्या आंसर्स हैं। बोल लीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके लिए। आपके लिए आ रहा है नंबर 5, आपके लिए आंसर आ रहा है यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। भोलेनाथ, क्या है आंसर?
आपके लिए आ रहा है नंबर 3. नंबर 3 अगेन सेलिब्रेशन. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. ओके, चलिए देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके लिए. आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नो. ओके, बिकॉज यू आर नॉट रेडी. बट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है येस, सेकंड का है सेलिब्रेशन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट फॉर द third question's answer. I hope you have liked the reading. If yes, do not forget to like, do not forget to comment, do not forget to subscribe the channel if you have not done so. Do share with your friends and family जिसके लिए आप सोचते हैं कि ये वीडियो काम आ सके. I will see you in the next video. Bye bye for today. Pile number 3.